हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं विमल कुमार पैगवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम अपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, जो कि 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स की सीरीज़ हमने यूट्यूब पर स्टार्ट की है, उसमें आज डे 28 में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट देखने वाले हैं। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम देखने वाले हैं। इट्स ए अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। Why I am talking about the amazing part of the series? Because आज हम उस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे जॉब नहीं ले पाते। अगर ये आपने कर लिया तो 100% आप जॉब ले पाएंगे। और साथ ही साथ आप किसी भी सेगमेंट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सिलेक्शन आप ले सकते हैं। बट यू शुड हैव दिस टाइप ऑफ नॉलेज। आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं डियर, वो है ग्रुप डिस्कशन के बारे में। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, आप बिल्कुल समझ जाइए। दो चीज़ें रहेंगी, क्या क्या रहेंगी वो आप समझ लीजिए। फर्स्ट जो है वो ग्रुप डिस्कशन है। काफ़ी सारे क्राउड को एलिमिनेट करने के लिए हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं। उसके बाद आफ्टर ग्रुप डिस्कशन हम पीआई रखते हैं, जिसे बोलते हैं हम पर्सनल इंटरव्यू स्किल्स। पर्सनल इंटरव्यू कब होता है? पर्सनल इंटरव्यू होता है डियर जब आप ग्रुप डिस्कशन को क्वालिफाई कर लेते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि पहले जो क्राउड आया है, जिसने क्वालिफाई किया है, जिसके पास वो एबिलिटी है, बट वी नीड टू चेक द मोर पर्सनैलिटी ट्रेट इन द सेंस, जो पर्सनैलिटी रिक्वायर्ड है हमें, डिज़ायर रिक्वायर्ड है हमें, हम सपना देखते हैं ऐसे एम्प्लॉय का, तो उसमें कौन कौन सी पर्सनैलिटी, कौन कौन से ट्रेट्स उसमें होने चाहिए पर्सनैलिटी के, तो वो हमें चेक करना है। तो इसी वजह से सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं। और आज हम ग्रुप डिस्कशन इसमें करने वाले हैं। पूरी सीरीज़ को बड़े ध्यान से आपने देखा है और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी आपको प्रॉपर तरीके से ये देखना है। तो क्या है ग्रुप डिस्कशन? लेट स्टार्ट। ग्रुप डिस्कशन डियर, ये हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। अगर आप हार्वर्ड इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो ये आपको, अगर ऑफलाइन आप पढ़ना चाहते हैं तो सहारनपुर में है, आसपास कोई दिक्कत नहीं है। आप फिज़िकली आके यहाँ पढ़िएगा। कई सारी हम यहाँ पर फिज़िकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व करते हैं, जो कि फिज़िकल एक्टिविटी के साथ में आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं। सेकंड थिंग इज़ दैट ग्रुप डिस्कशन स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फॉर ऑल स्पीकिंग प्रॉब्लम्स। कैसे? स्पीकिंग सीखने के बाद डियर आप ग्रुप डिस्कशन में जाते हैं। दिस इज द ग्रुप डिस्कशन। यस, ऑफ कोर्स, आर यू एक्साइटेड? दिस इज द ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन दैट इज द सिंपल थिंग। मैन, कुछ लोग बैठ के जब किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। क्या होता है? जब वो पर्सनली किसी टॉपिक पर बैठकर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, उसके क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या एडवांटेज हैं, दैट इज द ग्रुप डिस्कशन। फॉर्मली इट इज़ ए मेथोडोलॉजी टू यूज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी कंपनी टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक। देखो, ग्रुप डिस्कशन इज ए मेथोडोलॉजी यूज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? मेथोडोलॉजी है, एक तरीका है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज होता है, यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, बैंक, कंपनी, इंस्टीट्यूट एंड बिजनेस स्कूल्स। यस, ऑफ कोर्स बिजनेस स्कूल्स, टू मेजर द रिक्वायर्ड पर्सनैलिटी ट्रेट्स और स्किल्स दैट इट डिज़ायर इन इट्स मेंबर्स। जो वो डिज़ायर करते हैं अपने मेंबर के साथ में। नाउ डेज, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ ए डेज जीडी इज बीइंग एक्सटेंसिवली यूज अलोंग विद पर्सनल इंटरव्यू के साथ आजकल सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जीडी कंडक्ट हो रहा है। फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। तो कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन करने के लिए डियर क्या कर रहे हैं हम? ग्रुप डिस्कशन को कंडक्ट कर रहे हैं। तो दैट इज द ग्रुप डिस्कशन। सो कोई भी आपसे पूछेगा ग्रुप डिस्कशन क्या है, यस ऑफ कोर्स ग्रुप डिस्कशन क्या है, तो आप बोलेंगे ग्रुप डिस्कशन इज ए मेथोडोलॉजी टू यूज बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सेलेक्ट ए डिज़ायर कैंडिडेट। तो सिंपल सी फॉर्म में आप ये बोल सकते हैं, बिल्कुल किताबी भाषा रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ों को सॉर्ट करके यहाँ पर लिखवाई गई हैं चीज़ें और बताई गई हैं। पीडीएफ आपको चाहिएगी तो बिल्कुल ऑफ कोर्स आपको मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उस पर आपको ये सारी पीडीएफ एज इट इज़ आपको मिल जाएगी।
नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन के बाद। ये सिर्फ आपने डेफिनेशन देखा है व्हाट इज़ द ग्रुप डिस्कशन, जिसमें आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर डिस्कशन करते हैं और उस डिस्कशन को आप आगे सॉल्यूशन में प्रेजेंट करते हैं। सो दैट इज़ द सिंपल थिंग, राइट। अब बात करते हैं डोंट ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात सोचेंगे कि सबसे पहले हम ये करते हैं कि क्या करना है, बट यू आर टॉकिंग अबाउट डोंट्स ड्यूरिंग द जीडी। आप बात कर रहे हैं क्या नहीं करना। यस ऑफ कोर्स, आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए डियर वो चीज़ों करने की ज़रूरत होती है जो आप करते हैं, क्योंकि जो आपको करना है वो आप सीखते आ रहे हैं। पूरी सीरीज़ में आपने सीखा है हाउ टू स्पीक, हाउ टू मेक सेंटेंसेस, हाउ टू डू प्रैक्टिस एंड हाउ टू स्टार्ट योर स्पीकिंग। बट आज हम जानने वाले हैं, आज हम ये बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आपको स्पीकिंग पर मार्क्स मिलते हैं, बट जो आपको नहीं करना उस पर मार्क्स आपके कटते भी हैं। जीडी में आपको यही चीज़ें देखी जाती हैं। डोंट स्पीक, एटलीस्ट इंक्रीजिंग योर स्पीकिंग टाइम। बिल्कुल मत बोलिए अपना स्पीकिंग टाइम बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो नहीं करना है, जिसकी वजह से आप एलिमिनेट हो सकते हैं, वो नहीं करना है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है डोंट स्पीक, जस्ट इंक्रीज योर स्पीकिंग टाइम। केवल बोलने का समय बढ़ाने के लिए आपको नहीं बोलना है। आपको क्या करना है, अपनी वैल्यू, मतलब जो भी आप वैल्यू या टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, यू हैव टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक, अबाउट द फैक्ट्स, अबाउट द कोर फाइबर ऑफ द टॉपिक। मतलब उन फैक्ट्स पर आपको टॉकिंग करना है जिस पर आप अपना ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। डोंट बी टू अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। जैसे आप काफ़ी सारे एग्रेसिव हो जाते हैं या फिर आप किसी से सहमत नहीं हैं, इफ़ यू आर डिसएग्रीज विद समवन, सो आप उस पर हैवी हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। सो वो एग्रेशन आपको यहाँ पर नहीं दिखाना है। रिमेंबर, ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन इवन इफ़ यू डिसएग्री विद समवन, अगर आप उससे डिसएग्री भी करते हैं तो भी आपको एग्रेसिव बिल्कुल नहीं होना है। क्लियर? सो आई होप ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, बी कॉन्फिडेंट। यस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं लगेंगे, आपका बॉडी पोस्चर जो है, गेस्चर पोस्चर बिल्कुल सही नहीं होगा, सो आप अंडर कॉन्फिडेंट लगेंगे और उससे आप जो भी वहाँ पर लीडर्स होंगे या जो भी एवोल्यूशन कर रहे होंगे, सो वो आपको सेलेक्ट ना करें, ऐसा पॉसिबल है। सो बी कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे सो आप क्या करेंगे, डोंट ट्राई टू डोमिनेट एनीवन। किसी दूसरे को डोमिनेट नहीं करना है, मतलब किसी दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है आपको। सीधी सी बात यह है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मान के दूसरे को हम डोमिनेट कर देते हैं, कभी कभी अपनी मतलब प्रभाव डालने का ट्राई करते हैं। सो वो आपको नहीं करना है। डोंट इंड्यूस एनी आर्ग्यूमेंट ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन और साउट एट एनीवन। डोंट इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब होता है किसी में खो जाना, गहरी चीज़ों में खो जाना और उसमें बहुत नीचे तक दूसरे क्वेश्चन उठा लेना। तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। डोंट इंड्यूस इन एनी आर्ग्यूमेंट, राइट। सम पीपल डू नॉट वॉन्ट टू लिसन वॉट अदर हैव टू से। कुछ लोग दूसरों का बिल्कुल नहीं सुनते हैं जो वो कह रहे हैं, राइट। सो यू हैव टू लिसन ईच एंड एवरी वन। जब आप ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं तो आपको सभी को सुनना है। डोंट इंटरप्ट एनी वन वाइल ही इज़ और सी इज़ स्पीकिंग। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इंटरप्ट नहीं करना है किसी को। कोई अगर स्पीकिंग कर रहा है सो यू हैव टू वेट जस्ट योर टर्न। बीच में आप इंटरप्ट करके नहीं बोलना है आपको। कोई भी बोल रही है या बोल रहा है तो आपको इंटरप्ट नहीं करना है, सिंपल सा। प्लीज़ मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, डोंट ब्रेक। गरिमा को बनाए रखना है किसे, ग्रुप डिस्कशन की जो गरिमा है, जो एक दायरा है, जिस पॉइंट पर आप बैठे हैं, जो डिस्कशन, जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं, उस रिजल्ट्स की तरफ फोकस करना है। आपको फिश मार्केट नहीं बनाना है। डोंट मेक फिश मार्केट ऑफ जीडी। फिश मार्केट इन द सेंस आप कुछ बात बोल रहे हैं, दूसरा कुछ बात बोल रहा है, तो वो होती है फिश मार्केट। आप फिश मार्केट में गए होंगे ना, तो वहाँ पर होता क्या है कि कई सारे लोग अपनी अपनी चीज़ों को बेचते रहते हैं, हल्ला मचा के रखते हैं, शोर होता है, काफ़ी सारा नॉइज़ होता है वहाँ पर और कोई किसी की बात नहीं सुनता है, हर कोई चिल्लाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जितने भी स्टेप्स हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं या डिस्कशन में कभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल हैं या फ्रेशर हैं,
सो आप इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर भी हैं तो इन चीज़ों को देखिए, समझिए और जानिए किस तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, राइट। तो वो चीज़ें आप जानना शुरू करिए। नेक्स्ट बात करते हैं stage of the group discussion. Yes, this is also the important part of group discussion. Always keep in your mind, if you are participate in the group discussion, keep in your mind the 3 points stages of the group discussion. First one is that initiation in the sense is starting of the group discussion. Suppose that if you are a group leader of the group discussion, so you have to start. This is your responsibility. You have to put on the topic, राइट। सो 3 स्टेज रहेंगी ग्रुप डिस्कशन की। फर्स्ट, जब स्टार्ट करेंगे आप ऑडियंस को बताएंगे एज ए ग्रुप लीडर्स, आपको बोलना है हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विमल एंड वी आर गैदर्ड हियर टू डिस्कस अबाउट द वंडरफुल टॉपिक एंड द प्रॉब्लम ऑफ दिस कंपनी। दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड दिस इज़ द टॉपिक टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, राइट। तो वहाँ पर आप इस तरीके से अपना नेम बता के करेंगे। देन उसके बाद बाकी जो भी पब्लिक्स है, जो पीपल होंगे वहाँ, वो डिस्कस करेंगे उस टॉपिक पर। इट मे बी पॉसिबल सम एडवांटेज ऑफ दैट टॉपिक एंड इट मे बी पॉसिबल सम डिसएडवांटेज ऑफ दिस टॉपिक। सो दोनों तरफ से डिस्कशन होगा। एक फेवर में ग्रुप बैठेगा, जैसे ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। सो सपोज करो ग्रुप ए फेवर में है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, इंटरनेट इज़ ए बून फॉर एवरीवन और नॉट। सो ये वरदान है कि नहीं है, तो वो आप वहाँ देख सकते हैं। सो बी पॉइंट, मनी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस और नॉट। सो मनी इज़ इम्पोर्टेंट और टाइम इज़ इम्पोर्टेंट। सो दोनों के लिए आप डिस्कस कर सकते हैं, बट ऑल ओवर कंक्लूजन जो निकलेगा वो दोनों के जो पॉइंट्स होंगे, दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, जिसमें दोनों साइड से, क्योंकि ये पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ पर फोकस करेंगे, फेवर में रहेंगे या अगेंस्ट रहेंगे। सो दोनों के पॉइंट्स, कुछ इसके पॉइंट्स कुछ इसके पॉइंट्स जो सही होंगे और आगे स्मूथ लाइफ को रन कर पाएंगे, तो उन्हें लेके हम एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो ग्रुप डिस्कशन में एक सॉल्यूशन ज़रूर होगा, ध्यान रखिएगा, बाद में जो निकलता है। इसमें पहले इनिशिएशन आपने कर दिया, मतलब इनिशियल स्टेज पे आपने स्टार्ट कर दिया है कि आपके ग्रुप लीडर ने। उसके बाद मेन बॉडी आएगी जिसमें देयर व्यूज़, आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन ऐड होगी, मतलब यहाँ सब बोलेंगे। ईच एंड एवरीवन हैव टू स्पीक, पुट देयर व्यूज़ एंड देयर थॉट्स, वट एवर डू यू हैव अबाउट द थॉट्स, सो आप यहाँ देंगे। उसके बाद समराइजेशन होगा और कंक्लूजन होगा, मतलब समरी करेंगे कि हाँ ये पॉइंट इन्होंने रखे, दूसरे पॉइंट इन्होंने रखे। सो उस टाइम पर, उस समय पर आपको करना क्या है, उस टाइम पर आपको सीधा सा डिस्प्ले होगा कि हाँ ये पॉइंट्स टीम ए ने बोला है, ये पॉइंट टीम बी ने बोला है, और दोनों ही टीम को आपने कंसीडर किया है। बाद में अकॉर्डिंग टू द व्यूज़ आप कंक्लूज़न देंगे। तो कंक्लूज़न के टाइम पर भी कुछ लोग जो हैं, जैसे ग्रुप लीडर हैं या कुछ और जो वहाँ पर हैं, तो वो डिस्कशन का कंक्लूज़न देंगे कि दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। सो ये 3 स्टेजेस हमेशा रहेंगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो नेक्स्ट आप बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, टाइप ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। सो टाइप ऑफ द ग्रुप डिस्कशन इन द सेंस, कितने टाइप के ग्रुप डिस्कशन आपके होंगे। सो आपको देखना है कितने टाइप के ग्रुप डिस्कशन होते हैं। देयर इज़ ए मेजर 2 पार्ट ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। फर्स्ट वन, स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन। फर्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन। स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन मतलब जैसा कि नाम से समझ में आता है, और दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड। तो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन क्या होगा, कैसे होगा, वो समझने की ज़रूरत होगी हमें। पहला जो है स्ट्रक्चर्ड, मतलब जैसे कि पूरे स्ट्रक्चर में होगा। सो इट मीन्स जब आपको टॉपिक पता है, यू हैव टू डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ एनी टॉपिक। जैसे फैक्चुअल टॉपिक है, कोई फैक्ट है, उसका टॉपिक है, तो वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 370 है, कंट्रोवर्शियल है। रिलीजन का टॉपिक कंट्रोवर्शियल है, या फिर कोई भी ऐसा मुद्दा, कोई भी ऐसा पॉइंट्स जो कंट्रोवर्शियल या झगड़ालू हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है ना, एब्स्ट्रैक्ट मतलब फीलिंग से रिलेटेड कोई टॉपिक आपका
और केस स्टडी हो सकती है किसी कंपनी की या किसी भी चीज़ की केस स्टडी। उस पर आपके व्यूज़ होंगे, आराम से आप व्यूज़ को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद उन व्यूज़ को आप क्या करेंगे, बना सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। स्टिल यू हैव बिफोर द डिस्कशन यू हैव टॉपिक, ठीक है। यू विल हैव द टॉपिक बिफोर द डिस्कशन। आपके पास टॉपिक होगा ही होगा, कब, डिस्कशन करने से पहले। बट अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन, देयर इज नो स्ट्रक्चर, देयर इज नो क्लू यू हैव अबाउट द टॉपिक, सो दैट्स वाई यू हैव टू डिसाइड इन द डिस्कशन रूम व्हाट इज द टॉपिक, देन यू हैव टू गिव योर वेज। जैसे कि कोई भी एक बड़ी कंपनी होती है तो उसमें जब सपोज करो फाइनेंस सेक्टर में प्रॉब्लम है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के या अदर डिपार्टमेंट के हेड्स बैठेंगे और जो बोर्ड मीटिंग होती है वो भी एक डिस्कशन का फॉर्म है। सो वहाँ पर कुछ पॉइंट्स होते हैं, उस पर डिस्कशन किया जाता है। ऐसे ही ग्रुप डिस्कशन होता है, दैट इज़ द स्मॉल फॉर्म ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। स्टूडेंट लेवल पर सिलेक्शन लेने के टाइम पर वो बोर्ड मीटिंग का एक छोटा आप देख सकते हैं वर्जन, दैट इज़ द ग्रुप डिस्कशन। सो दोनों आपको जो टाइप हैं ग्रुप डिस्कशन के वो आई होप समझ में आए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रुप डिस्कशन करने का? सो वी नीड टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट थिंग इज दैट क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। सो लीडरशिप क्वालिटी क्या होगी, दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट, राइट। लीडरशिप क्वालिटी इन द सेंस क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, आप में लीडर की क्वालिटी कितनी है। सो आप एज ए लीडर चीज़ों को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे रिजल्ट्स आप देते हैं, सो क्या सोचते हैं चीज़ों को लेकर के, दैट्स योर पॉइंट। द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। यस, कैंडिडेट हैव डेप्थ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट और नॉट। इफ ही हैज़ द डेप्थ नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, दैट्स you can just easily hire the peoples. If suppose that if you are hire the coder, जैसे कोडर होते हैं तो उन्हें ज़्यादा बाहरी दुनिया से मतलब नहीं होता, तो वहाँ पर आपको डेप्थ नॉलेज देखनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ बातों से काम नहीं चलेगा, काम से चलेगा। बट अगर आपको क्वालिटी देखनी है दूसरी, मतलब उस क्वालिटी को आपको रेफर करना है जिस क्वालिटी को आप देखने के बाद चेक करना, जैसे लीडरशिप क्वालिटी, मतलब टीम लीडर आपको चाहिए जो टीम को लीडर करेंगे, तो उसके लिए आपको क्वालिटी ऑफ लीडरशिप चाहिए। एनालिटिकल एबिलिटी मतलब एनालाइज आप करते हैं, किस चीज़ को एनालाइज करते हैं आप, कोई भी प्रॉब्लम है उसे एनालाइज कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो कैसे ठीक है, कितने लोग अच्छे हैं, कितने लोग अपनी फुल परफॉर्मेंस के साथ काम कर रहे हैं। सो इस तरीके से चीज़ों को वो एक्सप्लोर करते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैसी है, बोलने का तरीका आपका कैसा है, सो दैट्स वाई दिस इज़ द मैटर। लैंग्वेज का पार्ट यहाँ आता है ग्रुप डिस्कशन में। ये हिंदी इंग्लिश में हो सकता है, बट मोस्टली जो अगर आप प्रोफेशनल हैं सो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द ग्रुप डिस्कशन इन जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज। प्रोफेशनल इन द सेंस अगर आप बीटेक किया है, आपने एमबीए किया है, या फिर आप किसी बीसीए बीबीए प्रोफेशनल कोर्स में या कोई भी प्रोफेशनल या अच्छी कंपनी में जॉब देनी है, यू हैव टू फोकस ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज। गॉट इट। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका चेक होता है कि आप में कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है अपनी बात को रखने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है आपकी, वो कैसी है, यू हैव टू डिसाइडेड योरसेल्फ। बिहेवियर विद अदर टीम मेंबर्स। बिहेवियर क्या है अदर टीम मेंबर्स का, तो वो भी आपको चेक करना है। फाइंड द परफेक्ट प्लेयर, मतलब परफेक्ट कैंडिडेट फाइंड करने के लिए ये भी ऑब्जेक्टिव होता है किसका, ग्रुप डिस्कशन का। तो ग्रुप डिस्कशन हुआ और उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव क्लियर किया, सो ये भी डिपेंड करता है किस पर, ग्रुप डिस्कशन के ऑब्जेक्टिव पर, कि ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट पार्ट होता है डियर डिफरेंस बिटवीन जीडी डिबेट एंड पब्लिक स्पीकिंग। सो ये तीन चीज़ें होती हैं, फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन, दूसरा डिबेट एंड थर्ड इज पब्लिक स्पीकिंग। सो तीनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस जो है, फर्स्ट होता है डियर ग्रुप डिस्कशन, जब चार लोग बैठ के या मोर देन 4 पीपल्स बैठ के डिस्कशन करते हैं, आप एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, बट पोलाइट मैनर में यू हैव टू पुट ऑन योर थॉट्स फ्रंट ऑफ एवरीवन।
सब अपने थॉट्स आप पुट ऑन करते हैं पॉजिटिव वे में। हो सकता है टीम में अगेंस्ट और आप फेवर में हो तो अपने फेवर में आप पॉइंट्स रखते हैं और किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, तो वो होता है आपका ग्रुप डिस्कशन। डिबेट जस्ट ए आर्ग्यूमेंट, यू हैव टू पार्टिसिपेट विथ समवन एंड यू जस्ट आर्ग्यूमेंट टू समवन। तो वो डिबेट होता है, बहस होगी आपकी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन निकलने के चांसेस नहीं होते हैं। पब्लिक स्पीकिंग, यहाँ पर ऑरेटर के पास चांस हो, ऑरेटर इन द सेंस पब्लिक स्पीकर, जो बोल रहा है पब्लिक के सामने, दैट इज़ पब्लिक स्पीकर। तो उनके पास चांस होता है टू स्पीक एनीथिंग। तो उसके पास मतलब ड्राइविंग व्हील्स जो है आपके पास होगा। अगर आप पब्लिक स्पीकर हैं सो यू हैव द ड्राइविंग व्हील। आप किस डायरेक्शन में अपनी प्रेजेंटेशन को लेके जाना चाहते हैं सो वो लेके जा सकते हैं आप, राइट। सो वो डिपेंड करता है। सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस ऑफ जीडी, डिबेट एंड पब्लिक स्पीकिंग, राइट। इसेंशियल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रुप डिस्कशन। आपको कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, किसके लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए कौन सी स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। फर्स्ट स्किल्स जो है डियर, यू हैव टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन इन द सेंस हिंदी इंग्लिश से इसका मतलब नहीं है, बट यू हैव द गुड कमांड टू ट्रांसफर योर थॉट्स। यस ऑफ कोर्स, आपके पास कम्युनिकेशन, बातचीत करने का बेस्ट तरीका होना चाहिए, दैट इज़ द कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, आप हिंदी बोलें, इंग्लिश बोलें, बाइलिंगुअल बोले, बट यू हैव द ग्रेट नॉलेज अबाउट टू ट्रांसफर। इट इज़ एन आर्ट टू स्पीकिंग। ये बोलने की कला है, कम्युनिकेशन। सब्जेक्ट नॉलेज, आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज होनी, सब्जेक्ट इन द सेंस जिस टॉपिक पर डिस्कशन है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। सो वो भी आपको यहाँ से देखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट द कंसर्न अबाउट द टॉपिक, कोई भी टॉपिक है तो उस पर पॉजिटिव कंसर्न आपका होना चाहिए डियर। सो ये होता है आपका ग्रुप डिस्कशन के लिए इसेंशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है। मतलब स्किल्स रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेंगी, ये रहेंगी। पिच एंड टोन, आप क्या बोल रहे हैं, पिच क्या कर रहे हैं और आपकी टोन क्या है उसमें, दिट्स इज द मैटर। टोन मैटर करेगी, आप किस टोन में बोल रहे हैं। लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी, आपको टीम हैंडल करने का, या जैसे ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं तो आपकी टीम क्या आपका जो है फेवर कर रही है, या आप अपनी टीम को प्रॉपर चांस दे के एज ए लीडर आप वहाँ पर अपनी क्वालिटी को शो कर रहे हैं, तो ये भी डिपेंड करेगा। एनालिटिकल और लॉजिकल एबिलिटी, विद लॉजिक, मैं एनालाइज कर रहे हैं आप, एनालिटिक जो एबिलिटी है वो आप उसे दिखा रहे हैं कि एनालाइज करते हैं, और दूसरा लॉजिकली आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोऑपरेटिव एबिलिटी, आप कोऑपरेट कर रहे हैं, भले ही आप सेकंड टीम का भी कोऑपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। थॉट्स, उन्हें आप ध्यान से सुन रहे हैं, लिसन वेरी केयरफुली, देन यू रिप्लाई योर आंसर एंड योर थॉट्स। सो वो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूज़ ऑफ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, आप जब बॉडी लैंग्वेज यूज करेंगे डियर, बॉडी लैंग्वेज का मतलब समझ लीजिए, बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी है, ये यूज़ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। आप ऐसा नहीं है ग्रुप डिस्कशन की चेयर पर बैठे हैं, आपका सिटिंग पोस्चर सही नहीं है ना, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, सिटिंग पोस्चर क्या है। सूटेबल एंड अप्रोप्रिएट अपीयरेंस, सूटेबल आपकी अपीयरेंस होनी चाहिए, कैसी, मतलब वहाँ जब बैठे हैं आप, सो वो आपको डिस्कस होना चाहिए कि कैसे बैठे हैं आप, फिजिकली मेंटली बोथ साइड से आप वहाँ प्रेजेंट हैं। सो दैट इज़ द इसेंशियल रिक्वायरमेंट, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, गेटिंग रेडी फॉर ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको रेडी होना है, क्या क्या करना है। अपडेट योर करंट अफेयर, आप अपना करंट अफेयर को बिल्कुल अपडेट कर लीजिएगा। इफ़ यू आर जस्ट गोना स्टार्ट योर ग्रुप डिस्कशन एंड यू जस्ट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द ग्रुप डिस्कशन, तो आपको क्या करना है, आपको अपडेट करना है करंट अफेयर अपना। नोट्स मेकिंग, छोटे छोटे नोट्स आप बना सकते हैं, जिस भी नोट्स को आप इसेंशियल करना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं, ठीक है, जो आपको लगता है कि ये फेवर में होगा। स्टार्ट सेल्फ प्रैक्टिसिंग, सेल्फ प्रैक्टिसिंग करिए, खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, जिसमें आप खुद की प्रैक्टिस करके आप अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं।
पार्टिसिपेट इन मॉक जीडी, मॉक जीडी में पार्टिसिपेट करिए। आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन आप पार्टिसिपेट कर लीजिए, या फिर ऑफलाइन आप स्किल्स में पार्टिसिपेट करना सीखिए, राइट। पे अटेंशन ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बॉडी लैंग्वेज। यस, ऑफ कोर्स यू हैव टू फोकस, you have to pay attention of your body language and your communication। आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है बोलने के साथ साथ, यू हैव टू पे अटेंशन, वहाँ पर बहुत ध्यान देना है आपको। सो ऐसे आपको अपने ग्रुप डिस्कशन के लिए रेडी होना है। अभी यहाँ पर एक और इसेंशियल पार्ट होता है बॉडी लैंग्वेज का। बॉडी लैंग्वेज में करना क्या है आपको डियर, बॉडी लैंग्वेज के दो मेजर पार्ट आपको रेडी करने हैं, गेस्चर और पोस्चर। गेस्चर का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब इशारे क्या हैं आपके, फेशियल एक्सप्रेशन, राइट आई कांटेक्ट, स्क्रैचिंग आईज, नोज, हेड, अवॉइड इंडिफरेंट ऑफ बोरेडम एटीट्यूड। बेकार का एटीट्यूड जो है बोर करने वाला, उसे दूर रखिएगा। साथ में ये नहीं करना है स्क्रैचिंग योर आईज नोज ड्यूरिंग द डिस्कशन, बिल्कुल नहीं करना है, जस्ट अवॉइड दिस थिंग, राइट। फेशियल एक्सप्रेशन पॉजिटिव रखने हैं अपने, राइट आई कांटेक्ट रखना है, जहाँ बात कर रहे हैं आप वहीं आपको देखना है। मेक योर आई कांटेक्ट टू योर ऑडियंस, सामने जिससे भी आप देख रहे हैं सबसे आई कांटेक्ट आप मिलाइए। सिटिंग पोस्चर, बैठने का ढंग, पोस्चर ऑफ हेड एंड लेग, आपका हेड क्या है, मतलब किस डायरेक्शन में है, मूव कैसे करना है, और आपका जो हैंड है, लेग है, वो क्या कैसे मूव करना है, तो वो आपको देखना है, ठीक है। और आपका फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कोर्स मैटर करता है। अब ये बहुत थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे क्योंकि एनालाइज द टॉपिक। अब आपने ये तो देख लिया कि ग्रुप डिस्कशन में करना क्या, लेकिन आप अपना टॉपिक रेडी कैसे करेंगे डियर, ये भी आपको देखना है। तो टॉपिक रेडी करने का सिंपल सा मेथड है एनालिसिस ऑफ द टॉपिक। पहले आप व्हाट इज द टॉपिक, व्हाई इज टॉपिक एंड हाउ इज टॉपिक, टॉपिक क्यों, कब और कैसे, ठीक है। क्या है टॉपिक, कैसा है टॉपिक, क्यों है टॉपिक, है ना। तो ये आपको डिस्कस कर लेना है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ दिस टॉपिक, उस टॉपिक का पर्पज क्या है लेने का, वो भी आपको डिसाइडेड करना है। हाउ कैन दिस टॉपिक कैन बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबल एस्पेक्ट रिलेटेड टू इट। व्हाट इज़ द बेसिक कोर फाइबर ऑफ दिस topic, what is the basic core fiber of this topic, how does this topic affect the people, ये topic जो है वो कैसे इफेक्ट करता है people को, you have to decide it yourself, right। what research or work has yet been done on this topic, what is the reason behind the selection of this topic, note down your original and innovative ideas in favor and against both। तो दोनों के जो आइडिया हैं फेवर और अगेंस्ट में, वो आपको क्या करना है, रीजन देना है उनका, और इनोवेटिव आइडिया आपको नोट डाउन करने हैं। अब बात करते हैं नोट डाउन द क्वेश्चंस यू कैन टॉस बिफोर द पार्टिसिपेट एंड यू आर सपोज टू नो द राइट आंसर। आपको कुछ क्वेश्चन रेडी करने हैं पार्टिसिपेट से पहले, और उसका आंसर भी श्योर करना है कि आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन पूछें। यू शुड ट्राई टू फॉलो योर इनर लॉजिक इन फेवर और अगेंस्ट। यू शुड ट्राई टू फॉलो, आपको क्या फॉलो करना चाहिए, अपनी इनर लॉजिक, जो आप सोचते हैं उसके बारे में सही, वो चीज़ आपको फॉलो करना चाहिए। कब, जब आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। आप अगेंस्ट है या फेवर में हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट आपके लॉजिक होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट, अब आपके टॉपिक आ जाते हैं ये डियर। इसके बाद आपको सिर्फ अपने टॉपिक देने हैं। टॉपिक कुछ भी हो सकते हैं, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ पोडियम, लाइक जब आप पोडियम पर रहते हैं और उसमें टॉपिक आप बोल सकते हैं, दैट इज़ द पोडियम टॉपिक। और दिस इज़ द group discussion topic, like love marriage versus arranged marriage. So suppose that some people have the great faith about love marriage and some people actually favor of love marriage or arranged marriage. May be possible you are favor of love marriage and you are favor of arranged marriage. So may be possible आप दोनों साइड हो सकते हैं, but conclusion क्या है, what is the conclusion after discussion, you have to decide it, you have to decide it। तो आपको वहाँ
डिसाइड करना है डियर। क्या करना है डिसाइड? आपको कोई भी टॉपिक, जैसे ब्यूटी वर्सेस ब्रेन ले सकते हैं, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क ले सकते हैं, बिजनेस वर्सेस जॉब। कुछ लोग बिजनेस को लाइक करते हैं, कुछ लोग बिजनेस को लाइक नहीं करते हैं, वो जॉब को लाइक करते हैं, बिकॉज जॉब में रिस्क कम होता है। सो ऐसा भी करते हैं। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आप कैसे चूज़ कर रहे हैं, क्या क्या चूज़ कर रहे हैं डियर। आप अगर जॉब वर्सेस बिजनेस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं तो ये डिस्कशन आप बिजनेस के फेवर में हैं, आप बिजनेस के अगेंस्ट हैं, तो आपको जो रेडी करना पड़ेगा, बिकॉज जॉब इज़ ए पार्ट ऑफ द बिजनेस। सो इफ यू वांट टू टेक रिस्क यू हैव टू स्टार्ट इट बिजनेस। तो आपको कुछ ऐसे इनर लॉजिक बोलने पड़ेंगे। सो हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने ग्रुप डिस्कशन के बारे में पढ़ लिया है, जान लिया है, और कैसे पार्टिसिपेट करना है वो पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ग्रुप डिस्कशन के वो भी कर लिया है, हाउ टू रेडी योर टॉपिक ये भी कर लिया, हाउ टू एनालाइज टॉपिक ये भी कर लिया है, डिफरेंस क्या होता है ग्रुप डिस्कशन, डिबेट और पब्लिक स्पीकिंग में, ये भी हमने देख लिया है। सो ये है ग्रुप डिस्कशन। आपको अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है कभी किसी भी जॉब के लिए ग्रुप डिस्कशन की, तो आई होप ये वीडियो, ये पूरा लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आप ज़रूर बताइएगा ये पूरी सीरीज आपको कैसी लग रही है, और आज का जो ग्रुप डिस्कशन का लेक्चर है वो आपको कैसा लगा है। तो जल्दी से आपके कमेंट का मैं वेट करूँगा। आप कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि आपको कितना हेल्प हुआ है इस पूरी सीरीज़ से। और आपने देखिए, कल हम इंटरव्यू के लिए बात करेंगे, हाउ टू फेस द इंटरव्यू। ग्रुप डिस्कशन के बाद आता है पीआई, जिसमें पर्सनल इंटरव्यू स्किल्स होती हैं। कौन कौन सी स्किल्स, कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। हैव ए गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट डे। और शेयर ज़रूर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ में जो अभी फाइनल ईयर में हैं किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में, और वो अभी अपना इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, या ग्रुप डिस्कशन वो दे रहे हैं किसी भी कंपनी में सिलेक्शन के लिए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। हैव ए गुड डे।